Okay, so now let's discuss set B of question paper, that is from the balance of payment, macroeconomics chapter 6. So first question is balance of payment of a country is a statement that records. Balance of payment एक statement है जो record करता है. क्या record करता है? Sources of foreign exchange या फिर uses of foreign exchange या फिर C both A and B या D none of the above. तो इसका correct answer होगा both A and B. ओके, बोथ ए एंड बी, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में सब कुछ रिकॉर्ड होता है. फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आ रहा है या फिर उस फॉरेन एक्सचेंज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एवरीथिंग इज मेंशन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. मतलब ट्रांजैक्शन, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? बीओपी में रिकॉर्ड होता है. नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स. अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? एक्सपोर्ट लेस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लेस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लेस इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, या नन ऑफ द अबव. सो एब्सोल्युटली द option B will be the correct answer. Export of goods less imports of goods. Now let's come to the next question, that is question number 3. The categories of transactions that are included in the capital account of the balance of payment are. Balance of payment के capital account में कौन से categories of transactions आते हैं? First option is investments from and to abroad. हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर, या फिर जो बाहर फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में करता है वो, या फिर बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स फ्रॉम एंड टू द अब्रॉड. जब हम बाहर लोन देते हैं या फिर बाहर से बोरोइंग करते हैं या फिर बाहर के कंट्री हमसे बोरो करते हैं या हमें लोन प्रोवाइड करते हैं वो, या फिर चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो जो चेंज होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, या फिर all of the above. So correct answer will be all of the above, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ये सारे इंक्लूड होते हैं. ओके, नाउ 4 is current account records all payments to the rest of the world as dash and all receipts from rest of the world as dash. मतलब करंट अकाउंट जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उसमें जो भी पेमेंट हम करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, वो एज ए क्या वो लिखा होता है, क्रेडिट या डेबिट, and all receipts from the rest of the world as dash. So clearly जब हम पेमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ का, जब हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, हमसे पैसा जा रहा होता है, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी डेबिट साइड. एंड जब हमें कोई रिसीट मिलता है, मतलब इनकम, हमें कोई पे करता है, हमारे पास पैसा आता है, सो दैट विल बी क्रेडिट साइड. दैट मीन्स करंट अकाउंट records all payments to the rest of the world as debit, okay, and all receipts from rest of the world as credit. So here the correct option will be option B and not option C. Next is question number 5. Balance on invisible trade is equal to. Now invisible means it's services. ठीक है? In balance on invisible trade मतलब it is the difference between export of invisible goods, that is services, and import of invisible goods. Okay, so ये क्या होगा? Export of goods, no, ये नहीं होगा. Export of services minus imports of services, yes of course this is the correct answer. ये तो नहीं हो सकता. Import of goods minus export of goods, ये तो आपका उसी में आ जाता है, विजिबल गुड्स में ही आ जाता है, बीओटी में आ जाता है. और लास्ट ऑप्शन है इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस एक्सपोर्ट्स. नो, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज माइनस इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज और हमें जो हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑन इनविजिबल ट्रेड. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. ट्रेड डेफिसिट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर. ट्रेड डेफिसिट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ क्या होता है, लेट्स सी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज मोर देन द इंपोर्ट ऑफ गुड. इसका मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा है हमारे इंपोर्ट्स से. ओके, तो दिस इज नॉट डेफिसिट, दिस इज अ सरप्लस सिचुएशन. Now next is export of goods is less than imports of goods. अच्छा, तो export बताया गया है यहाँ, exports यहाँ less होगा import से. इसका मतलब हम ज़्यादा imports कर रहे हैं और exports कम कर रहे हैं. ओके,
Now next is export of services is more than the import of services. अच्छा, export हम services का ज़्यादा कर रहे हैं, import कम कर रहे हैं. Next is export of service is less than the import of service. ना यहाँ trade deficit के बारे में बताया गया है कि trade deficit कैसा situation है जहाँ क्या हो सकता है, export of goods is less than the import of goods. So option B will be the correct answer. So option B will be the correct answer of this question. Next is question number 7. An Indian real estate company received rent from Google in New York. एक इंडिया का एक रियल इस्टेट कंपनी है जो रिसीव कर रहा है रेंट फ्रॉम गूगल इन न्यूयॉर्क, जो गूगल है न्यूयॉर्क में. दिस ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन, कौन से साइड में होगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में होगा, बीओपी में कौन से साइड में ये रिकॉर्ड किया जाएगा, आपको वो पूछा गया है, और कौन से अकाउंट में. ठीक है, कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा या फिर करंट अकाउंट में. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से समझिए. एक इंडियन रियल इस्टेट कंपनी है जो रिसीव कर रहा है रेंट, पैसा मिल रहा है, ओके, फ्रॉम गूगल जो न्यूयॉर्क में है. This transaction would be recorded on credit side or debit side. Of course, credit side होगा. Okay? कौन से account में? Capital account या फिर current account? So here the option is A. ठीक है? So this is option A. That means what? ये record किया जाएगा credit side में और ये current account का होगा. ठीक है, जो कंपनी रिसीव कर रहा है रेंट, एज ए रेंट रिसीव कर रहा है. सो वी हैव टू अकाउंट इन बीओपी, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. अ कंपनी लोकेटेड इन इंडिया रिसीव्स अ लोन. अच्छा, अब ये लोन है तो इसको ध्यान से समझना. अ कंपनी जो इंडिया में लोकेटेड है वो लोन रिसीव कर रहा है फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड इन अब्रॉड. जो एक कंपनी जो अब्रॉड में है, सपोज दिस इज इंडिया, वो रिसीव कर रहा है क्या, लोन. जो कहाँ से रिसीव कर रहा है, जो कि अब्रॉड में है. कोई भी देश ले लो, यूएसए, न्यूयॉर्क, कोई भी ले लो. ठीक है, वो रिसीव कर रहा है, जो इंडिया में कंपनी है, लेट्स से कंपनी ए, वो बी कंपनी से जो बाहर के देश में है वो लोन रिसीव कर रहा है. ठीक है, so how is this transaction recorded in India's BOP account? Now ये जो रिकॉर्ड है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा इंडिया के BOP अकाउंट में. Let's see the options. Credit side of current account, debit side of current account, credit side of capital account या फिर debit side of capital account. So here the correct option will be option number C. That is what? Credit side of capital account. India is receiving a loan. लोन रिसीव कर रहा है फ्रॉम द कंपनी, दैट मीन्स पैसा आ रहा है. सो दैट मीन्स व्हाट, हमारा क्रेडिट साइड में होगा और कैपिटल अकाउंट में होगा. जो भी लोन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में किया जाता है. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी 8 का. नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9. एन इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो बाहर में है. हमारा इंडियन एक कंपनी है जो इंडिया में लोकेटेड है, वो इन्वेस्ट कर रहा है एक कंपनी जो लोकेटेड है बाहर के आई मीन फॉरेन कंट्री. सो दिस ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इन इंडियाज बीओपी अकाउंट. सो ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कौन से आई मीन कैपिटल अकाउंट में होगा या करेंट अकाउंट में होगा, और कौन से साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा या डेबिट साइड होगा. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. क्रेडिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट या फिर डेबिट साइड ऑफ. क्रेडिट जब मैं बोलती हूँ, क्रेडिट का मतलब जो इनफ्लो हो रहा है इंडिया में, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डेबिट मतलब हम पे कर रहे हैं, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर जा रहा है, आउटफ्लो. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज डी. दैट मीन्स इंडिया कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है, हम बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें फॉरेन करेंसी में करना होगा इन्वेस्ट. हमारा फॉरेन करेंसी जा रहा है बाहर, आउटफ्लो हो रहा है. सो दिस विल बी डेबिट साइड, और ये हमेशा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होता है, नॉट करंट अकाउंट. ओके, तो करंट अकाउंट में आप देखो ये बीओपी होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज बीओपी, सो दिस इज करंट अकाउंट. हम अकाउंट को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, दिस साइड इज क्रेडिट साइड, दैट मीन्स इनफ्लो जो होता है, एंड दिस साइड इज डेबिट साइड, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी.
नीचे होता है कैपिटल अकाउंट, ओके, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ भी सेम क्रेडिट साइड एंड हियर इज डेबिट साइड। सो यहाँ होता है BOT, देन उसके बाद इनविजिबल गुड्स का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है कि वन साइडेड पेमेंट, ठीक है, जैसे आप कहीं किसी दूसरे कंट्री में ग्रांट्स दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं या फिर डोनेशन दे रहे हैं, दैट मीन्स वन साइड पेमेंट, यू डोंट हैव टू पे बैक, ओके। तो ये सब कहाँ होता है, करंट अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में होता है जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें, या फिर इन्वेस्टमेंट जैसे कि FDI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ कैपिटल अकाउंट में होता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन D. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड, मतलब बाहर से इनफ्लो हो रहा है तो कौन सा साइड में ये रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड या फिर डेबिट साइड, या आइदर A और B या फिर नाइदर A नॉर B। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन आप खुद देख सकते हैं, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, दैट मीन्स हमें मिल रहा है, सो दिस विल बी क्रेडिट साइड, ऑब्वियसली दिस विल बी क्रेडिट साइड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। When receipts of foreign exchange are more than the payments of foreign exchange, मतलब हमें ज़्यादा मिल रहा है, receipts are more than the payments, हम पेमेंट कम कर रहे हैं, तो तब BOP सिचुएशन को क्या बोला जाता है, सरप्लस BOP, बैलेंस BOP, सरप्लस BOP, डेफिसिट BOP, या नन ऑफ दिस। सो ऑब्वियसली जो ऑप्शन है दैट विल बी सरप्लस, ओके। So the correct option for question number 11 will be option B. क्यों? क्योंकि यहाँ receipts are more than the payments. Next question, unilateral transfers are also known as. अच्छा, अभी मैंने बोला unilateral transfer means one sided payment, okay? या फिर इसको transfer payment भी बोल सकते हो आप लोग। So unilateral transfers को और किस नाम से जाना जाता है, bilateral transfers? No. One way transfers? Yes. So option B is the correct answer. Unrequited transfers? No, neither A nor B. So the unilateral transfers is also called one way transfers, या transfer payment, या one way transactions, या there are many names. So one side payment जो होता है, for that you don't have to pay back, okay, one sided transaction. Now come to question number 13. Dash refers to the difference between exports and imports of visible items, ठीक है। तो BOT हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि BOT ही एक ऐसा ट्रेड है जहाँ which refers to the difference between export of the visible goods and import of the visible goods. So here the correct option is balance of payment. No, this is balance of trade. So the correct option for question number 13 will be option number B. Let's come to the next question. That is question number 14. Assertion: purchase of second-hand machinery from abroad is not recorded in the current account of the balance of payment. अब ये क्या बोल रहा है कि हम अगर सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज कर रहे हैं बाहर की कंट्री से, वो रिकॉर्ड नहीं होगा करंट अकाउंट के, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो करंट अकाउंट है वहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी द रीजन ऑल्सो। The sale and purchase of second-hand goods from abroad included in the current account of BOP. हाँ, ये reason क्या है? ये बोला गया है sale and purchase of second-hand goods from abroad is included in the current account of BOP. So that means what? Purchase of second-hand good machinery from abroad is not recorded in the current account of BOP. That means what? I just want to explain कि जो भी हम परचेज या सेल करते हैं, जो भी सेकेंड हैंड मशीनरी हो या फिर वो हो, दैट मीन्स व्हाट, हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो ऑफकोर्स वो क्या होगा, करंट अकाउंट में होगा, क्योंकि वी आर परचेजिंग, डेबिट साइड में होगा, हम पैसा हमें पे करना पड़ रहा है क्योंकि हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, वेदर इट्स न्यू गुड और सेकेंड हैंड गुड, सो वी हैव टू पे फॉर दैट. So that will be recorded in the debit side of the current account. So here assertion is false
but reason is true. So the correct option for question number 14 will be D. Okay, I hope it's clear till now. Let's move to the next question, that is question number 15. Assertion, foreign investments are recorded in the capital account of the balance of payment. जरूर foreign investment जो होता है वो capital account में ही तो record होता है. Okay, reason क्या दिया है? Foreign investment, for example, FDI, that is foreign direct investment, are the international transactions of assets during a fiscal year. Therefore, foreign investment are recorded in the capital account of the balance of payment. अच्छा, तो ये बताया गया है कि assertion में क्या बोला गया है कि जो भी foreign investment होता है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कैपिटल अकाउंट है उसमें रिकॉर्ड होता है. तो ऑप्शन दैट मीन्स असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. रीजन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स. प्रॉपर्टीज का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है एक फिजिकल ईयर में, एंड देयरफॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, and reason is the correct explanation of assertion A. So this is correct. So let's move to the next question, that is question number 16. Assertion, in the balance of payment, repayment of loans by the Indian government to the US government will be recorded on the credit side of the current account. अब यहाँ बोला गया है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वहाँ हम जब रीपेमेंट कर रहे हैं लोन्स का, जो लोन सपोज हमने पहले लिया था यूएस गवर्नमेंट से फॉर एग्जांपल, नाउ वी आर रिपेइंग दैट मनी, वी आर पेइंग दैट मनी बैक टू द यूएस गवर्नमेंट. सो वो बोला गया है कि क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. नाउ रीजन क्या बोला गया है? इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट सिंस अ लोन फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट इज एन इंटरनेशनल लायबिलिटी. यस, ये जो भी लोन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम कैपिटल अकाउंट में हम शो करते हैं. सो इट्स अ लायबिलिटी, राइट? जो हमने लोन लिया था वो लायबिलिटी था. नाउ रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट्स इन एन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. नाउ वी आर रिपेइंग दैट, हम पैसा वापस कर रहे हैं, मतलब हमारे से पैसा वापस जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज वापस जा रहा है. सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड. So, assertion is not true, reason is true. So, the correct option is option D. Okay. Let's move to the next question, question number 17. When the government wants to strengthen the rupee, जब रुपी को गवर्नमेंट मजबूत बनाना चाहता है, it dash foreign currency and dash domestic currency. जब गवर्नमेंट या विद द हेल्प ऑफ आरबीआई रुपी को स्ट्रेंथन करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, तो वो रुपी को क्या करेगा? बाय और सेल, या फिर सेल दोनों सेल, या फिर सेल बाय, या फिर बाय. दैट मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू स्ट्रेंथन, जब किसी भी चीज़ को मजबूत करना होता है उसकी कमी हमें चाहिए. दैट मीन्स फ्रॉम द मार्केट इट विल बाय द रुपी, इट विल हियर बाय यहाँ नहीं होगा क्योंकि यहाँ फॉरेन करेंसी दिया हुआ है. व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू स्ट्रेंथन द रुपी इट सेल्स. ठीक है, सेल्स क्या सेल होगा? फॉरेन करेंसी वो सेल कर देगा और जो डोमेस्टिक करेंसी है वो खरीद लेगा. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, सेल एंड बाय. ठीक है, फॉरेन करेंसी सेल करेगा और डोमेस्टिक करेंसी खरीद लेगा. क्वेश्चन नंबर 18. On the managed floating exchange rate system, if rupee is getting depreciated fast, managed floating exchange rate के सिस्टम में अगर रुपी बहुत ज़्यादा depreciate कर रहा है तो आरबीआई क्या कर सकता है? Sell dollar in the foreign exchange market, purchase dollars in the foreign exchange market, या फिर print more currency notes, या फिर none of these. So देखिए, print more currency notes, आप लोग बोल सकते हैं कि currency notes ज़्यादा print कर सकते हैं. No, it will करेंसी नोट्स अगर ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो रुपी और डिप्रिशिएट होगा. तो रुपी को क्या करना होगा? परचेज करना होगा फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो दैट मीन्स डॉलर जो भी है हमारे आरबीआई के पास वो सेल कर देंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. उससे क्या होगा? हमारा रुपी मजबूत होगा, स्ट्रेंथन होगा. सो आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज एन केस बेस्ड क्वेश्चन. लेट्स रीड दिस. A lower trade deficit along with strong FDI
and portfolio flows in 5-year plan financial year 19 January to March quarter may help the external sector balance sheet and prop up both current account as well as overall balance of payment numbers. This could reflect a lower current account deficit in the balance of payment for the quarter ended March. Trade balance, an important component of the current account, is estimated at a deficit of $35.6 billion for quarter 4 compared to $40.6 billion in the same period of year ago. Thanks to lower crude prices and slowdown in the gold and other imports. Other factors influencing the current account are software services, income and remittances by overseas Indians. Market estimates for the financial year 19 March quarter current account deficit is at $8.1 billion versus $13.2 billion for March 18 quarter. In the capital account, thanks to some bidding for defaulting company by ArcelorMittal, which are expected to have bought in some funds, FDI inflows in March is projected to be almost double the amount in the previous comparable period of March 18. सो आप लोग अच्छे से इसको रीडिंग करके जाइए क्योंकि इस केस बेस्ड स्टडी के ऊपर आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं. So also external commercial borrowings flows in the latest quarter are almost double the amount of previous comparable quarter ending March 18. In addition, forex reserves, actually it should be resources raised through the swap agreement with the commercial bank are expected to add another $5 billion through the foreign investment route. The overall balance of payment surplus is estimated higher at $17 billion for the latest March quarter compared to the $13 billion surplus in March 18 quarter. So this was the case study. So now based on the case study we have 2 questions. यहाँ पूछा गया है the forex resources have surged in India. फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ गया है इंडिया में. सर्च मतलब इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है इंडिया में. What effect does it have on the country? क्या इफेक्ट होगा कंट्री में? Let's see the options. बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होगा या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा. क्योंकि हमारे इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ गए हैं, फॉरेन करेंसी जो भी है वो उसका रिजर्व्स बढ़ गया है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होगा. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है, फॉरेक्स रिसोर्सेज है, वो सर्ज हो गया है, ज़्यादा हो गया है. सो देयर विल बी अ सरप्लस काइंड BOP सिचुएशन. Next question is FDI, foreign direct investment. What is foreign direct investment? Let me explain that first. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जब बाहर का कोई भी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करता है, इंडिया में अपना कंपनी खोलता है, अपना ही कंपनी का ब्रांच खोलता है, दैट इज कॉल्ड FDI. So FDI inflows is recorded in which of the following account of balance of payment? यहाँ बोला गया कि FDI जो इनफ्लो होता है या फिर आउटफ्लो होता है वो करंट अकाउंट में दिखाया जाता है BOP का या फिर कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाता है. सो करंट अकाउंट में तो ये दिखाया नहीं जाता. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कैपिटल अकाउंट. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20 विल बी कैपिटल अकाउंट. सो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर. So this was our set B from the chapter balance of payment. I hope you like it. Thank you so much.